हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड आईटीआई अनुदेशक की वैकेंसी के बारे में। बेसिकली इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या इसका सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस है, किस प्रकार से सीआईटीएस अनिवार्य है कि नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, किस प्रकार मेरिट बनेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि बेसिकली आईटीआई में जितने भी ट्रेड होते हैं सभी ट्रेडों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, प्लम्बर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कोपा का, यहाँ पर जितने भी वुमेन्स आईटीआई में ट्रेड होते हैं सभी पर वैकेंसी निकाली गई। साथ ही साथ ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन के टीचर्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने ट्रेड के अनुसार वैकेंसी का यहाँ पर डिवीजन देख सकते हैं कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी दी गई है। जैसे यहाँ पर ड्राइंग के लिए टोटल कितनी 95 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवीजन दिया गया है। इसी प्रकार वर्कशॉप कैलकुलेशन में देख सकते हैं टोटल 90 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवीजन दिया गया है किस कैटेगरी में कितने यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। ठीक, अब जैसे बात कर लेते हैं फिटर वालों की, तो फिटर वालों की टोटल कितनी पोस्ट है, 144 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज इसका यहाँ पर आप डिवीजन देख पा रहे होंगे। ठीक, जैसे जनरल में 58 हो गया, अनुसूचित जनजाति में 36 हो गया, अनुसूचित जाति में 15, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 12, पिछड़ा वर्ग 9। इसी प्रकार कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवीजन देख सकते हैं आप। विद्युत वालों का भी देख लीजिए, टोटल 153 पोस्ट है, किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी है आप इसको अपना नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक बात बता दें कि अभी तक जो भी आईटीआई में वैकेंसी निकाली जाती थी आप बेसिकली अपने ट्रेड में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जो यहाँ पर ड्राइंग के टीचर की वैकेंसी होती थी या वर्कशॉप कैलकुलेशन के टीचर की वैकेंसी होती थी, इसमें बेसिकली जो डिप्लोमा और बीटेक के कैंडिडेट होते थे वही फॉर्म फिल करते थे। लेकिन यहाँ पर झारखंड की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जो आईटीआई वाले भी स्टूडेंट हैं वो भी ड्राइंग के टीचर के लिए और वर्कशॉप कैलकुलेशन के टीचर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं ड्राइंग में या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन में वो यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नॉर्मल जिस जैसे अन्य पोस्ट के लिए जो यहाँ पर रखा गया है क्राइटेरिया, वही यहाँ पर इसके लिए भी रखा गया है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट फिटर से है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप आईटीआई से हैं तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए, उसके बाद सीआईटीएस अनिवार्य योग्यता में रखा गया है। चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, तीनों के लिए सीआईटीएस अनिवार्य है। आईटीआई वालों के लिए 3 साल का अनुभव होना चाहिए, वो आपका टीचिंग का अनुभव हो सकता है या फिर वर्किंग का अनुभव हो सकता है। डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर 2 साल का अनुभव होना चाहिए और जो भी यहाँ पर ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 साल का अनुभव होना चाहिए। तो कोई भी बंदा जो भी मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से है, अगर वो ड्राइंग के टीचर के लिए या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। बाकी अपने रिस्पेक्टिव ट्रेड में अप्लाई करने के लिए आपके पास आईटीआई हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर एक सीआईटीएस की डिग्री होनी चाहिए डीजीटी के द्वारा। देन सीआईटीएस के बाद आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीटेक है तो 1 साल, डिप्लोमा 2 साल, आईटीआई 3 साल। अब वो किसी भी लिमिटेड में या फिर गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग हो सकता है। टीचिंग में किसी भी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो आपका आईटीआई का या फिर सरकारी कॉलेज हो संविदा पर, यहाँ पर आप उसमें वर्क कर सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए कितना एज क्राइटेरिया रखा गया है, तो यहाँ पर मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है 21 ईयर है और मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल के लिए कितना 35 ईयर यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसके अंतर्गत हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी एज का कैलकुलेशन है किसके अनुसार रखा जाएगा, तो जो यहाँ पर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की उसी के अनुसार यहाँ पर जो भी एज का क्राइटेरिया है वो काउंट किया जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न उठता है कि जैसे जो झारखंड से बाहर स्टेट के लोग हैं, क्या वो रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है वो झारखंड राज्य के अंतर्गत मांगा गया है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत जो मतलब बेसिकली झारखंड के लोग हैं वही रिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। जो आउट ऑफ झारखंड स्टेट के हैं उनको क्या करना होगा, उनको जनरल के रूप में फॉर्म डालना होगा एज ए जनरल कैंडिडेट के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म कब से यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है, कब से कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म आप 23/6/2023 11 बजे से लेकर के और 22/7/2023 तक यहाँ पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। एक दिन आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे, नेक्स्ट डेट आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, उसके अगले दिन प्रिंट कर मतलब उसका पेमेंट करेंगे, फिर उसके 2 दिन बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करके उसका प्रिंट लेना पड़ेगा। मतलब ये लगभग 4 दिनों का प्रोसेस होगा, एक सिंगल डे में यहाँ पर प्रोसेस नहीं होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि कितना फीस होगा। तो यहाँ पर टोटल 100 रुपये फीस रखा गया है आप लोगों के लिए एग्जाम की फीस। एग्ज़ाम कैसा होगा, तो सीबीटी बेस एग्ज़ाम होगा जिसमें बेसिकली 3 पेपर होने वाले हैं आपके। अब 3 पेपर में जो सबसे पहला पेपर है उसे भाषा एवं सामान्य ज्ञान के नाम से जानते हैं, वो सभी के लिए कॉमन होगा। इसमें आपका पहले हिंदी भाषा ज्ञान से 25 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 25 प्रश्न आएंगे, फिर झारखंड से 30, सामान्य ज्ञान 10, सामान्य गणित 10, मानसिक क्षमता 10, कंप्यूटर का ज्ञान 10, तो टोटल 120 प्रश्न होंगे। इस 120 प्रश्नों में से मिनिमम आपको 30% मार्क लाना है, फिर ये आप इसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे। जो दूसरा पेपर होगा वो आपका इन किसी भी भाषाओं में से एक भाषा, जैसे जो हिंदी है उनको हिंदी, अंग्रेजी जिसको इंटरेस्ट है वो अंग्रेजी, या फिर उर्दू, संथाली, बंगला, जो भी आपका एक यहाँ पर दिए गए भाषाओं में से कोई एक भाषा आप चूज कर सकते हैं, उसमें से आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी वालों के लिए क्या है, हिंदी सेलेक्ट करेंगे उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड पेपर होगा वो आपका टेक्निकल विषय ज्ञान होने वाला, मतलब टेक्निकल से पूछा जाएगा आप रिस्पेक्टिव ट्रेड से, उसमें टोटल 120 प्रश्न आएंगे और इसी के बेसिस पर आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक है, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो किसके आधार पर बनेगी, आपके ट्रेड का जो एग्जाम होगा उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। बाकी जो दो पहले के थे वो क्या थे, आपके जस्ट क्वालिफाइंग नेचर के हैं, उसको जस्ट आपको पास करना है, उसके बाद उसमें विशेष कुछ नहीं है। जो आपकी फाइनल मेरिट बननी है वो किससे बननी है, ट्रेड वाले से ही बननी है, जो आपका 120 क्वेश्चन का यहाँ पर होने वाला है। नीचे यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है, जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। जैसे पहले भाषा एक ज्ञान का, ठीक है, उसमें हिंदी का हो गया, इन्होंने डिटेल में सिलेबस दे रखा है, अंग्रेजी का सिलेबस दे रखा है, सामान्य ज्ञान में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे यो हो गया। तो पहला पेपर हो गया जिसमें आपको 30% स्कोर करके क्वालिफाई करना है। सेकंड पेपर आपका आपकी भाषा के अनुसार हो गया कि आपकी कौन सी भाषा है, फिर उस अनुसार आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी भाषा में आप जब फॉर्म भर रहे होंगे उसी टाइम आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, जैसे जो लोग मान लो हिंदी से हैं या फिर अंग्रेजी से हैं उनके लिए यहाँ पर हिंदी में क्या क्या आएगा, इतिहास हो गया, फिर गद्य हो गया, काव्य हो गया, साहित्य हो गया, कुछ लेखक के बारे में कहानियाँ, उपन्यास, सिलेबस पूरा यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। इंग्लिश वालों को भी सिलेबस दे रखा है क्या क्या उससे पूछा जाना है। और फाइनली जो आपका लास्ट है जो ट्रेड वाला पेपर है, तकनीकी ज्ञान वाला, वो किससे होने वाला है, तो यहाँ पर एज पर डीजीटी के अनुसार, डीजीटी की निमी ऑनलाइन पे जो यहाँ पर आपका सिलेबस अपडेट है उसी सिलेबस के अनुसार यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, और इसी से आपकी मेरिट बननी है। तो आपका जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, आपके अपने ट्रेड पर होगा। बाकी जो यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, उसमें आपको 30% स्कोर करके जस्ट उसको क्वालिफाई करना होगा। तो आशा करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसका टोटल कंक्लूजन क्या है कि जो भी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीआईटीएस यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है, जिसके पास सीआईटीएस नहीं है वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आईटीआई है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा 2 साल का, बीटेक 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और कोई जानकारी हो कमेंट सेक्शन में आप
मेंशन कर सकते हैं। और कोई आपको डाउट हो तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दें।